अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे कि 2025 की सबसे बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सामने आई है और ये वो मामला है जिसके ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह अपने खतूत में बार बार इस बात का इजहार करते रहे कि इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। जजेस अपॉइंटमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ तो उसके ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुतालबा किया कि जजेस अपॉइंटमेंट के प्रोसेस को रोका जाए और पहले इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। इससे पहले फिर उसके बाद ये भी हुआ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी से बाला एक इजलास बुलाया गया जजेस का और उसमें भी वही मुतालबा किया गया और फिर उसके बाद इन खतूत के बाद भी ये सिलसिला जारी रहा और बार बार ये मुतालबात सामने आते रहे जस्टिस मंसूर अली शाह के कि इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 26वीं आइनी तरमीम की। 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ 2 दर्जन से ज़ायद दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर हुई और उन दरख्वास्तों के ऊपर जो दरख्वास्तें दायर हुई उसमें यह बात भी कही गई थी कि सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट तश्कील देकर इन दरख्वास्तों के ऊपर समाअत करे। अब आइनी बेंच ने 26वीं आइनी तरमीम को समाअत के लिए मुकर्रर करने का फ़ैसला किया है। इस मामले के ऊपर एक इजलास हुआ जजेस का और उस जजेस कमेटी इजलास में ये फ़ैसला हुआ कि 27 जनवरी को 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ इन दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। जो बेंच तश्कील दिया गया है उसकी सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान करेंगे। इस बेंच में जस्टिस जमाल ख़ान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस हसन नज़र रिज़वी, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस आयशा मलिक शामिल हैं। ये 8 जजेस हैं जो इस वक्त तक नॉमिनेटेड हैं एज आइनी बेंचेस के तौर के ऊपर। जस्टिस आयशा मलिक पहले आइनी बेंच में इसलिए नहीं थी क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स केस पर समाअत हो रही थी। मिलिट्री कोर्ट्स केस जो मरकज़ी केस था उसमें जस्टिस आयशा मलिक उस बेंच का हिस्सा रही हैं, इसलिए वो उस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स केस में क्योंकि इंट्रा कोर्ट अपीलें हैं वो ऑलरेडी अपना फ़ैसला दे चुकी हैं, तो इसलिए वो इस बेंच में नहीं थी। अब जो 8 जजेस आइनी बेंच के लिए नामज़द किए गए हैं ये 8 के 8 जजेस ही इस केस के ऊपर समाअत करेंगे। 27 जनवरी दिन सुबह 9:30 बजे पहला केस जो है उसके ऊपर समाअत होगी। इस केस में ये कहा गया है कि इस मामले के ऊपर फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। अब इस सवाल के ऊपर ज़रा जायज़ा लेते हैं कि क्या 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें हैं उस पर फुल कोर्ट तश्कील दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता। ये मामला जो है वो ख़ासा अहमियत का हामिल है। इस मामले के ऊपर आपको ये ज़रूर हम अपडेट देते चलें कि सबसे पहले तो 26वीं आइनी तरमीम के लिए फुल कोर्ट तश्कील देने का जो मामला है उसके ऊपर सबसे पहले ये मामला आइनी बेंच में इसके ऊपर अगर एतराज़ किया जाता है मुमकिन तौर के ऊपर दरख्वास्तों में यही तो कहा गया है कि आप फुल कोर्ट तश्कील दें, तो इसी दरख्वास्त के ऊपर अलग से भी दरख्वास्तें दी गई हैं कि फ़ुल कोर्ट तश्कील दिया जाए और इवन एक दरख्वास्त तो बहरहाल ये भी है कि बराह रास्त नशरियात जो है वो इस प्रोसीडिंग की चलाई जाए। तो अब अगर जब ये समाअत होती है और अगर बेंच के सामने इस 8 रुकनी बेंच के सामने ये एतराज़ किया जाता है कि फ़ुल कोर्ट तश्कील दिया जाए तो फिर उसके ऊपर बहस होगी और बहस होने के बाद इस मामले पे अगर ये दरख्वास्तें तो खारिज कर दी जाती हैं, मुमकिन तौर के ऊपर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अगर ये कहा जाता है कि ये दरख्वास्तें फ़ुल कोर्ट तश्कील देने के लिए जो हैं वो खारिज की जाती हैं तो फिर यही बेंच कंटिन्यू करेगा। लेकिन अगर फुल कोर्ट की तरफ बात जाती है तो फुल कोर्ट का तश्कील देने का जो प्रोसेस है वो क्या होगा, इसके ऊपर 26वीं आइनी तरमीम जो है वो बिल्कुल वाज़े तौर के ऊपर उसमें ये बात कही हुई है कि आइनी बेंचेस जो हैं वो नामज़द करेगा जुडिशल कमीशन और वो जुडिशल कमीशन जो है वो जिन जजेस को नामज़द करेगा वही जजेस ही आइनी बेंच के तौर के ऊपर जो है वो प्रोसीड करेंगे। अब 6 माह के लिए यही बेंच जो है वो तश्कील दिया गया है जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान की सरबराही में। जो 8 जजेस आइनी बेंच के लिए नामज़द किए गए हैं ये 6 महीनों के लिए जुडिशल कमीशन इसकी मंजूरी दे चुका है, तो कम से कम 6 माह तक के लिए तो यही बेंच होगा। और दूसरी अहम बात यह है कि अगर फिर भी इस मामले के ऊपर जो है वो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और
अगर पहली बात तो ये है कि इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा हमें तवक्को नहीं लग रही कि फुल कोर्ट बनाया जाएगा, लेकिन अगर ये मामला आता भी है तो फिर ये मामला जुडिशल कमीशन में जाएगा और जुडिशल कमीशन की जानिब से पहले इस मामले पे गौर होगा और फिर उसके बाद तमाम जजेस को आइनी बेंचेस के तौर के ऊपर जो है वो उसका हिस्सा बनाया जाएगा और फिर उसके बाद फुल कोर्ट बनाया जा सकता है। वहीं पे दूसरी जानिब एक एतराज़ जो जुडिशल कमीशन के इजलास में ये आया था, जब पहली मरतबा ये हियरिंग हुई थी, जो इजलास हुआ था जुडिशल कमीशन का, उसमें ये डिस्कशन हुई कि आइनी बेंचेस में कौन कौन से जजेस होने चाहिए। तो इसके ऊपर एक राय पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदा अख्तर हुसैन साहब की जानिब से ये दी गई थी कि वो जजेस जो 26वीं आइनी तरमीम के मुतासरा हैं या वो जिनको इससे फ़ायदा हुआ है उसको आइनी बेंच में नहीं होना चाहिए। तो अब वो 3 जजेस थे, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी जिनको 26वीं तरमीम के तहत वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने, और 2 जजेस जो इसके मुतासरा हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर। तो यूँ ये तीनों जजेस एक्सक्लूड हुए और बाकी जो उसके बाद चौथे नंबर के ऊपर मोस्ट सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट थे, उनकी सरबराही में आइनी बेंच बनाया गया। पिछली मरतबा जो जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ था जिसमें 6 माह के लिए एक्सटेंड किया गया है जुडिशल कमीशन को, उसमें डिस्कशन में जब ये बात हुई कि तमाम जजेस को ही फुल कोर्ट आइनी बेंच के तौर के ऊपर ट्रीट किया जाए, आइनी बेंच के तौर पे नामज़द किया जाए, इस मामले पे वोटिंग प्रोसेस हुआ। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब का भी गो के उनकी भी ये राय थी कि तमाम जजेस पर मुश्तमिल ही आइनी बेंच होना चाहिए, लेकिन अक्सरियत ना होने की वजह से जो है वो 6 माह के लिए इसी आइनी बेंच को एक्सटेंड किया गया है। तो इसलिए अब ये 6 माह के अंदर अंदर ही मुमकिन तौर पे 26वीं आइनी तरमीम का जो केस है ये डिसाइड होने का इम्कान है। इसके ऊपर प्रोसीडिंग होगी और फिर उसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट अपनी प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाएगा। 26वीं आइनी तरमीम को लेकर इस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो ख़ासे इख्तलाफात की ज़द में हैं। बिलखसूस उन्होंने एक केस में जो उस केस से हटकर बाहर निकलकर एक केस को चलाने की कोशिश की, उसके ऊपर ख़ासी तनकीद हुई। बिलखसूस कानूनी माहिरीन की जानिब से भी इसके ऊपर तबसरे किए गए और ये बात की गई कि ये मामला जो है वो कोर्ट के सामने नहीं था और अदालत जो है वो अपनी स्कोप से बज़ाहिर बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग भी इनिशिएट की गई है। इसके ऊपर मैं सुबह एक वीलॉग कर चुका हूँ, उसमें सारी तफसील जो है वो आपके सामने हमने रखी थी। तो अब 26वीं आइनी तरमीम का मामला बहरहाल समाअत के लिए मुकर्रर करने का फ़ैसला किया गया है। जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान की सरबराही में 8 रुकनी आइनी बेंच इस केस के ऊपर 27 जनवरी को समाअत करेगा और यही 8 रुकनी आइनी बेंच ही मुमकिन तौर के ऊपर इस प्रोसीडिंग को जो है वो आगे बढ़ाएगा और इस केस को डिसाइड करेगा, जो बज़ाहिर हमें इस वक्त लग रहा है। बहरहाल आखिर में यही इस पर राय दी जा सकती है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बार बार 26वीं आइनी तरमीम को समाअत के लिए मुकर्रर करने पे बात कर रहे थे, तो अब 26वीं तरमीम जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है और एक बड़ी ख़बर जो है वो हमारे सामने आई है। अब इसके ऊपर कोर्ट प्रोसीड करेगी आगे। तो ये अब तक की अपडेट थी जिसे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।